हेलो कॉमर्स, तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली में देखिए, प्लानिंग को आप लोगों ने खूब समझा है। मैनेजमेंट जो बीकॉम में आप लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट में प्लानिंग सबसे पहला वर्क होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात जा रहा होगा कि जो प्लानिंग है वही प्लानिंग क्या यहाँ पे होता है। हाँ, देखिए, प्लानिंग तो वही होती है, प्लानिंग में तो कोई चेंजिंग होती नहीं, प्लानिंग में प्लानिंग ही होगा। और किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक प्लान करने को हम लोग प्लान ही कहते हैं। वाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, इन सब तमाम बातों की जब व्यवस्था करते हैं तो दैट्स कॉल्ड आर प्लानिंग, उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। बट वहाँ पे जो प्लानिंग होता था वहाँ पर रिसोर्सेज का प्लानिंग होता था। किसी भी कंपनी में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब चीज़ों की प्लानिंग को हम लोग एनालिसिस करते थे। यहाँ पे एचआर प्लानिंग शब्द इन्होंने दिया हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पर मानव संबंधी शक्तियों का पहले से आकलन किया जाए, फ्यूचर में कहाँ कहाँ पर उनको हमें लगाना है, उनका अरेंजमेंट हमें कहाँ पर करना है, कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों को हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी, दैट्स कॉल्ड आर ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। जैसे आज का जो है युग चल रहा है, तो आज के युग में क्या है कि कंपटीशन का दौर चल रहा है। इस कंपटीशन भरे माहौल में सभी कंपनियां कुछ ना कुछ नई पॉलिसी लाती रहती हैं, नई पॉलिसी का काम करती रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि मानव को बहुत बड़ा संसाधन माना गया है और बिना मानव शक्ति के यह किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसे टॉप पर पहुंचाना, शिखर पर पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की जाती है कि जिसमें मानव संबंधी आवश्यकताओं का पूर्व में ही आकलन किया जाता है। पहले से ही ये पता लगाया जाता है कि हमें कितने मानव की आवश्यकता होगी, उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना, उनका ट्रेनिंग करना और लेबर टर्नओवर से रिलेटेड बातें करना, उनका टर्मिनेशन, उनकी प्रमोशन, उनका ट्रांसफ़र, उनका रिटायरमेंट, उनका उनका जो है फेयर, उनकी लेबर टर्नओवर, ऐसी तमाम मोबाइलिटी, है ना, लेबर टर्नओवर, ये सब बातों का एनालिसिस करना ही आपका ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कहलाता है। अब देखिए, अब जो किताबी भाषा क्या कहती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एरे टू मीट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति व्यू रचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन है। कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी मानव की आप जब पहले से अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही हम लोग उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि हमें फ्यूचर में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी उसकी हम लोग सप्लाई करने के लिए उसका हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस करने के लिए ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकता का मतलब कि हमें कितने आदमियों की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की आवश्यकता है, के लिए व्यापक नियुक्ति व्यू रचना का विकास करना। व्यापक नियुक्ति व्यू रचना का मतलब हो गया कि हम कौन सी उनको किस प्लेस पर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कौन सा काम करवाएंगे, वो उस पद के लायक है या नहीं है, ऐसी तमाम बातों की जानकारी करना ही मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। ये बात जो कही क्लिंटन ने कही। अगर डेफिनेशंस आपसे पूछता है तब आप इसी को लिखिएगा, और अगर आपसे मीनिंग पूछता है तो भी आप ये लिखिएगा, और मानव संसाधन नियोजन क्या होता है ये सब आप लोग इसके अंदर लिखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, तो इस तरीके से लिखिएगा आप लोग। आफ्टर इट ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग आपको समझ में आ गया, यानी मानव संबंधी आवश्यकताओं का सोचना, विचारना, उनका अरेंजमेंट करना, उनके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, यह सब ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कहलाता है। आफ्टर इट ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग
की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, एक ही बात होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कशन करेंगे कि नीड क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए आपसे कह रहा है यहाँ पर कि HRP की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। देखिए हिंदी इंग्लिश की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मैंने कोशिश तो करा है कि हिंदी भी साथ में लिखी है, इंग्लिश भी साथ में लिखी है, बट अगर मान लीजिए किसी का हिंदी का मैटर मुझे मिल पाता है तो मैं हिंदी में ही उसको जो है रिकॉर्ड कर देता हूँ। अगर मुझे इंग्लिश में मिलता है तो इंग्लिश में रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी जो है आप लोग एडजस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं इसका हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करूँ और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करूँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी इसके अंदर ऐसी कुछ आता है तो इसके लिए आप जो है प्रॉपर अपना तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है HRP की, क्यों HRP की आवश्यकता ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की, क्या इसका लाभ होता है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखो कहता है पहला पॉइंट है डिफाइनिंग फ्यूचर पर्सनल नीड, यानी कि हम लोग भविष्य में हमें फर्म के अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी पड़ने वाली है उसको हम लोग पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। HRP के थ्रू हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए भावी कर्मचारी आवश्यकता की व्याख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी फर्म है वो फर्म जब तक काम पर लगने वाले व्यक्तियों की संख्या, कौन कौन से काम पर कौन सा व्यक्ति लगेगा, इस बात की नॉलेज अगर मान लीजिए हम लोग इसको पहले से ही प्लान करके नहीं चलेंगे तो वह संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हम लोग सबसे पहले यह पता लगाएं कि फ्यूचर में कितने मानव की आवश्यकता पड़ने वाली है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो यह जो होता है ये कहलाता है आपका भावी कर्मचारी आवश्यकताओं की व्याख्या करना, यानी कि हमें आगे आने वाले काम के लिए पूर्वानुमान लगाना, फिर उनका वैल्यूएशन करना, ये सब जो कहलाता है ये आपका कहलाता है कि डिफाइंड फ्यूचर पर्सनल नीड्स, भावी कर्मचारी आवश्यकताओं की व्याख्या करना। आफ्टर इट दूसरा पॉइंट इसका आता है कॉपिंग विद चेंज। कॉपिंग विद चेंज का मतलब हो गया परिवर्तन का सामना करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो दौर चल रहा है, जैसा जो मार्केट चल रहा है, जैसा जो कंपटीशन लगातार चल रहा है, उस कंपटीशन में क्या क्या जो है हमारे सामने जो है चेंजिंग आ रही है लगातार सॉरी, यूज़ ऑफ तकनीकी जो है वो बदलती जा रही है। अब जो आजकल प्रोडक्शन होता है वो नई नई टेक्निक से होने लगा है। वर्ल्ड वाइड कंपटीशन, जो वैश्विक प्रतियोगिता है, यानी पूरे विश्व में जो है कंपटीशन होता है, खाली देश में ही जो है प्रोडक्ट की कंपटीशन नहीं होती है, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी, आर्थिक सुधार की नीति, जैसे भारत के अंदर 1991 में आर्थिक सुधार किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया, तो ऐसे ही सब देशों में किया गया। और WTO भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पॉलिसी लाया जाए। तो इसके लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है, परिवर्तन लगातार हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन मैंने बताया, वैश्वीकरण, पूरा विश्व जो है सब एक दूसरे के बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी टेक्निक अच्छी है उसी को फॉलो किया जा रहा है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है। व्यापार करने के लिए चाहे किसी भी तरह का ट्रेड हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, सबको जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की जा रही है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लगातार जो है इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है। चेंजिंग मैनेजरियल स्किल, प्रबंधकीय क्षमताओं में जो है लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो प्रतियोगिता दौर है, या जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री चल रहा था वो एकदम अचानक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत सोच के चलें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इन सब बदलते हुए वातावरण में हमको हेल्प करने की कोशिश करता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस करता है। तो कह भी रहा है एस्टिमेशंस ऑफ द नीड ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि बदलते हुए वातावरण में यह ज़रूरी हो गया है कि आज के इस दौर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आवश्यकता हो गई, यानी बढ़िया बढ़िया माल बने और ज़्यादा मात्रा में बने। इन दोनों चीज़ों को हम लोग कैसे जो है इसको फेस कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग
के तहत ही हम लोग इसको फेस कर सकते हैं। यानी HRP ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में कि हम लोग इन चीज़ से फाइट कर सकें। नंबर 3 पॉइंट है आप लोगों का डेवलपिंग बेस फॉर डेवलपिंग टैलेंट्स। कह रहा है कि विकासशील क्षमता के लिए आधार। देखिए, विकासशील क्षमता के लिए आधार का मतलब क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि किसी भी कि जो भी आज का जो समाज चल रहा है, जो भी आज का वर्ल्ड चल रहा है, वो सब नॉलेज के बेस पर चल रहा है। और आज का दौर जो है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा ज्ञान वाला है। दिमागी शक्ति ज़्यादा चाहिए, ब्रेन पावर टू ब्रेन पावर, यानी कि मांसपेशियों वाला जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे पहले लेबर होती थी तो जो ताकतवर होता था वो ज़्यादा काम करता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। मशीनीकरण का युग आ चुका है, जिसके कारण से क्या होता है कि आज की तारीख में जो दिमागी काम है उसकी महत्वता बढ़ गई है। और दिमागी काम कहाँ से बढ़ता है? नॉलेज के कारण से। नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज एजुकेशन से आती है। तो इसी कारण से आजकल जो है कैटेगराइज किया जा रहा है कि कौन कौन सी जो लेबर है वो नॉलेजेबल वर्कर होती है, कौन कौन सी स्किल्स वर्कर है, कौन कौन सी टेक्निकल नॉलेज लिए हुए हैं। तो आजकल जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। क्यों रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है? क्योंकि बोले नॉलेजेबल वर्कर चाहिए, स्किल्स वर्कर चाहिए, टेक्निकल वर्कर्स चाहिए। तो अब HRP के थ्रू ही हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए हमें नॉलेजेबल चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए, टेक्निकल पर्सन चाहिए। तो लगातार जो है हर कंपनी इन चीज़ों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें लागत कम करना है, प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। तो ऐसा करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है। और लेबर ऐसा जो है हम लोग कहाँ से मैनेज कर सकते हैं? HRP के थ्रू ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत ही पहले से सोच के हम लोग इन चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है आपके सामने इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, आजकल क्या है कि हम लोग भौतिक संपदा यानी फिजिकल एसेट्स का तो हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें तो हम लोग जो है खूब बिल्डिंग में, लैंड में, मशीन में, फर्नीचर में खूब लगाते हैं। बट अब खाली इसी से काम नहीं चल सकता, हमें लेबर को में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेबर में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हो गया कि लेबर को सिखाना पड़ेगा, लेबर को तैयार करना पड़ेगा, उसे स्किल्स फुली बनाना पड़ेगा, उसे जो है नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें उसे टेक्निकली ट्रेन करना पड़ेगा, हमें उसे एजुकेटेड करना पड़ेगा, जिससे वो मशीन को आसानी से चला सके, जिससे वो समझ सके कि कम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे करना है, जिससे वो जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपना। तो इसके लिए ज़रूरी है HRP के थ्रू ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, संगठनात्मक परिवर्तन। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि संगठन में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जैसे संगठन का मतलब हो गया कि आजकल जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है, बिजनेस का एनवायरनमेंट, उसमें बड़े उतार चढ़ाव, असंतुलन आ रहे हैं और डिसकंटिन्यूज आ रही हैं। ये अस्त व्यस्तता के फलस्वरूप जो भी संगठन में परिवर्तन आ रहा है, इनकी क्रियाओं और संरचनाओं में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण से मानव संसाधन नियोजन का महत्व और बढ़ जाता है। समझ में आता है? ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब हो गया कि संगठन में परिवर्तन आना। संगठन में परिवर्तन का मतलब हो गया कि जो भी आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुलती हैं, तो उन इंडस्ट्री में काम करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। और उन काम करने के तरीक़ों जब बदलते जा रहे हैं तो हमें लेबर भी बदली हुई चाहिए, और लेबर बदली हुई चाहिए तो हमें उसकी पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी और काम के लिए हमारे लिए लेबर कौन सी सही रहेगी। तो इसीलिए ये HRP के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को फेस कर पाते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है HRP की हमारे लिए। नेक्स्ट है डिमांड फॉर स्पेशलिस्ट स्किल्स, विशेषज्ञ कौशल्स की मांग। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारत जैसे देश में तो हमारे कौशल की कमी है, स्किल्स की कमी है। आज हमारे भारत में आज भी हमारी लेबर जो है वो कोई विशेष ज्ञान नहीं रखती है टेक्निकली। इसीलिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 3-3 महीने के कोर्स कराए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सोचा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि हमारे भारत का अगर जो है लेबर ही स्किल्सफुल नहीं होगा तो ना तो वो इंडिया के लिए प्रोडक्शन कर सकता है, ना ही उसे फॉरेन कंट्री में कोई जॉब मिल सकती है। तो उन्होंने 3 महीने का, 6 महीने का ये स्किल्स प्रोग्राम चलाया, जिसमें
किसी भी तरह का काम सिखाया जाता है उनको, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर टेक्निकली से लेकर हर चीज़ का काम, जिससे वो खुद अपना व्यापार कर सकें, रोजगार की समस्या दूर हो सके, या वो जो है किसी अन्य कंपनी में लगकर उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, या फिर वो जो है कहीं और कहीं जॉब करें तो उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। तो क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो संगठन है, आज का जो युग है वो तकनीकी और प्रबंधकीय संस्थाओं का युग है। तो ऐसी कंडीशन में स्किल्सफुल लेबर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है और HRP के थ्रू हम इसको मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए संगठन में विविध कौशल के व्यक्ति के लिए नियोजन के लिए मानव संसाधन के नियोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 7 है आपका मानव शक्ति में परिवर्तन, डेमोग्राफिकली चेंज। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज आजकल बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। बदलते वातावरण ने मानव संसाधन के कौशल में, शिक्षा में, उसके तकनीकी ज्ञान में, उसकी उम्र, उसकी यौन यानी जेंडर्स और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि आदि में अनेक परिवर्तन आने के कारण भी मानव संसाधन नियोजन का महत्व दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कल्चरल, सोशल, जेंडर्स, एज, है ना, ये सब जो है चेंज होता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना है कि कौन से टाइप का मानव, कौन सी लेबर जो है हमें उसका कैसे अरेंजमेंट करना है। इसलिए भी HRP की बहुत ज़्यादा जो है महत्व बढ़ती जा रही है। HRP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का नंबर 8 पॉइंट है कैरियर प्लानिंग। ठीक है, कैरियर प्लानिंग का मतलब हो गया कि आजकल जो भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी भी चाहते हैं, ठीक है ना, कि वो हाई टैलेंट ऑक्यूपेशंस जो हैं यानी उच्च कौशल जो कार्य होते हैं, उच्च कौशल कार्य को करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं उच्च कौशल कार्य को? क्योंकि उच्च कौशल कार्य करने से उनको जो है ज़्यादा पैसा मिलता है और उनकी पोस्ट भी जो होती है वो ऊंची होती जाती है। यानी वो अपने करियर में जो है ऊपर की पोस्ट में पहुंचते जाते हैं। यानी कोई प्रबंधक है तो जनरल मैनेजर बन जाता है, कोई जनरल मैनेजर है तो ऊपर की पोस्ट पे चला जाता है। यानी कि उन जगह को कौन भरेगा, इसके लिए भी करियर प्लानिंग के बारे में भी लगातार सोचा जा रहा है और इसीलिए उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसीलिए HRP बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये उनके लिए करियर प्लानिंग के बारे में भी सोचा जाता है। नंबर 9 पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रणनीतिक नियोजन। रणनीतिक नियोजन का मतलब होता है कि रणनीति का मतलब होता है कि जैसे जो भी चेंजिंग आ रही है, कार्य में बदलाव आ रहा है या किसी भी कारण से कोई चेंजिंग आती है, तो उन परिवर्तनों का सामना करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी जो फॉलो करने पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग। यानी स्ट्रेटेजी जो ये रणनीतिक नियोजन जो होता है वही संगठन की सफलता के मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि जब तक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होगी, चेंजिंग होने के कारण से हम अगर मान लीजिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी संस्था सफल नहीं हो सकती है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए हमें HRP करना जरूरी होता है। अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग HRP प्लानिंग का ही एक भाग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये HRP का ही है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का ही एक पार्ट मान लीजिए आप। कह भी रहा है ड्यू टू चेंज एनवायरनमेंट ऑफ एक्शन मेथड इट इज़ नेसेसरी फॉर द चेंजिंग। यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो बदलते हुए वातावरण के कारण, कार्य में बदलाव होने के कारण से बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का इसके अंदर नंबर 10 है आप लोगों का इसके अंदर सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच की अगर बात करें हम लोग तो सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है प्रणाली विचारधारा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिस्टम अप्रोच जो है। सिस्टम अप्रोच का मतलब प्रणाली विचारधारा और प्रणाली विचारधारा का मतलब होता है IT से। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि जो सिस्टम अप्रोच यानी IT, सूचना जो प्रौद्योगिकी है, IT सेक्टर्स है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें आजकल लगातार बड़ी क्रांति आ रही है। उद्योगों में भी बड़े बड़े कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर के प्रयोग हो रहे हैं, जिसके कारण से मानव संसाधन
का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सीखे हुए बंदे आएंगे, सीखे हुए पर्सन अगर आएंगे तो वही जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आज से करीब कुछ सालों पहले बैंकों में जो है मैनुअली काम होता था, सारे अकाउंट सारे खाते जो है वो मैनुअली बनाए जाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस कंडीशन में। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सबको कंप्यूटराइज कर दिया। तो कंप्यूटराइज जैसे ही किया तो उसमें सब पुराने वालों को किसी को कंप्यूटर नहीं आता था, तो ऐसे ह्यूमन को, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ी जो कंप्यूटर को चला सकें, जो कंप्यूटर को मेंटेन कर सकें, जो बिजनेस को तेज़ी से, जो बैंकों को आगे से बढ़ा सकें। तो उस समय HRP ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की गई, इसके तहत कि कैसे जो है बैंकों के अंदर नई भर्ती की जाए, नए युवाओं को लाया जाए और जो है कंप्यूटर सीखे हुए कैसे आएँ। तो यही कारण था कि आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 2-3 सालों में जो है HRP के थ्रू वो सब जो है अरेंजमेंट किया गया और वो सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से फॉलो हो गया। तो सिस्टम अप्रोच आपका क्लियर हो गया होगा। मैं समझता हूँ कि जो है आपको सिस्टम अप्रोच ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये आज हमने ये पढ़ा कि मानव संसाधन नियोजन क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ा मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या होती है, इसका महत्व क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में मानव संसाधन नियोजन क्या होता है तो आप लिख देंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है मानव संसाधन नियोजन से क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य और महत्व की व्याख्या कीजिएगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन इसका लिख देंगे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए ये, और आगे भी आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। मैं अपने प्रयासों को 100% कार्यान्वित करने का प्रयास करता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, भविष्य आपका उज्जवल हो। कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।